अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। क्या आपको पता है मेल यानी कि पुरुष महिलाओं के तुलना में 2 गुना ज़्यादा झूठ बोलते हैं। और आप शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि फीमेल्स यानी कि महिलाएं जूते चप्पल यानी कि फुटवेयर ज़्यादा खरीदती है और उनमें से केवल 40% चप्पल ही वो पहनती है। और दोस्तों साइकोलॉजी के हिसाब से मेल्स को चैलेंजेस ज़्यादा पसंद होते हैं और जो काम डिफ़िकल्ट होता है उसे करने में लड़कों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 10 अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिसे सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ अमेजिंग। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार मैक्सिमम लड़के किसी विशेष टेस्ट में लड़कियों से ज़्यादा तेज होते हैं, जबकि लड़कियां अक्सर क्लास ग्रेड में आगे होती है। यानी दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में कहे तो लड़के क्लास में रिकॉर्ड बनाने में आगे होते हैं, जैसे किसी सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स लाना, किसी सब्जेक्ट में 100 में से 100 या फिर किसी सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स। लेकिन लड़कियां सब्जेक्ट में एवरेज से ऊपर मार्क्स लाकर क्लास में टॉप कर जाती है और वो इसीलिए क्लास ग्रेडिंग में लड़कों से आगे होती है। क्या आपने भी ये कभी स्कूल या कॉलेज में ये नोटिस की है? अगर हाँ तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। फैक्ट नंबर 9। लड़कों और लड़कियों से रिलेटेड एक स्टडी में पाया गया है कि ज़्यादातर लड़के अपनी क्रश से जब बात करते हैं तो वे अंदर ही अंदर अपनी आवाज़ को नॉर्मल से 30 to 40% तक कम कर देते हैं, बड़ी सॉफ्टली या बिल्कुल नरमी के साथ बात करते हैं। दोस्तों इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीज़न तो आप लोग जानते ही हैं, यानी वो नहीं चाहते कि लड़की अनकंफर्टेबल नहीं फील करे या उससे बात करना छोड़कर चली जाए। वो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों लड़का और लड़की का अगर ब्रेकअप होता है तो कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, अंदर से ज़्यादा दुखी होता है? चलिए देखते हैं साइकोलॉजी क्या कहती है। दोस्तों साइकोलॉजी का कहना है कि ब्रेकअप के बाद लड़के पर इमोशनली ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लड़के लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रेकअप का प्रभाव कुछ दिन तक दोनों पर रहता है, लेकिन लड़कियों पर लड़कों की तुलना में अंदर से कम दुखी होते हैं। फैक्ट नंबर 7। साइकोलॉजी के मुताबिक लड़कियों की तुलना में लड़के ड्राइविंग करते वक्त और दूसरे काम भी आसानी से कर पाते हैं। वो दूसरी कोई एक्टिविटी बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के कर सकते हैं, और वहीं पर लड़कियां ड्राइविंग करते वक्त केवल ड्राइविंग पर ही फोकस करती है और दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं करते। जैसे पुरुष ड्राइविंग करते वक्त खा लेते हैं, फ़ोन पर बात कर लेते हैं और साथ ही केयरफुल ड्राइव भी कर लेते हैं, जबकि ज़्यादातर महिलाएं यह करने में अनकंफर्टेबल फील करती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों साइकोलॉजी के एक रिपोर्ट के अनुसार पुरुष जो कि महिलाओं से पहली बार या शुरू के कुछ दिन मिलते हैं, वे उन दिनों में लड़कियों के इंटरेस्ट को नहीं जान पाते। यानी सिंपल वर्ड्स में कहे तो पुरुष अक्सर महिलाओं के इंटरेस्ट को आसानी से नहीं जान पाते। वे महिला कौन सी चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करती है ये जानने में उन्हें टाइम लगता है। हाँ मगर वो बात अलग है कि महिला सामने से ही बता दे, लेकिन कई पुरुष इस बात को काफ़ी टाइम बाद जान पाते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों साइकोलॉजी का कहना है कि कोई लड़का जो पहली बार किसी लड़की को देखता है तो पहली बार में पसंद करने लगता है, और इसके बाद जब वह लड़का उस लड़की से पहली बार मिलने जाता है तो वो उसे ये नहीं बताता है कि वो इसे पसंद करता है। मगर ऐसी सिचुएशन में भी उस लड़की को पता चल जाता है कि वो लड़का उसे पसंद करता है, भले ही वो लड़का उसे कहे या ना कहे, बट लड़की को पता चल जाता है कि वो लड़का उसे पसंद करता है, क्योंकि लड़के के बात करने के तरीके से, एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि वो उसे पसंद करता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियां जो होती है उनका इम्यून सिस्टम यानी बॉडी का किसी बीमारी से लड़ने की ताकत लड़कों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। लड़कों के कंपैरिजन में वे छोटे मोटे रोग, वायरल बीमारी से लड़कों के मुकाबले कम संक्रमित होती है, जबकि लड़के आमतौर पर ज़्यादा संक्रमित होते हैं। लड़कों का इम्यून सिस्टम लड़कियों की तुलना में काफ़ी कम होता है। आपने देखा भी होगा कि घर में लड़कों को काफ़ी ज़्यादा ज़ुकाम या फीवर होता रहता है, वहीं लड़कियों में कम होता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों क्या आप ये बता सकते हैं कि पुरुषों को ज़्यादा दर्द होता है या महिलाओं को? अगर बात करें पेन की तो महिलाओं को पुरुष की तुलना में ज़्यादा दर्द होता है।
दोस्तों यहाँ बात हो रही है फिजिकल पेन की, लेकिन जब दर्द सहने की बात की जाए तो महिलाओं को ज़्यादा ताकत होती है दर्द सहन करने में। हाल ही में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पुरुष महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा कमज़ोर होती है दर्द के मामले में, यानी वो दर्द को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। महिलाएं दर्द को सहने की शक्ति ज़्यादा रखती है और पुरुष थोड़े से दर्द में भी परेशान हो जाते हैं। इसलिए हमारी माँ और बहनों को एक सैल्यूट तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने सुना होगा कि लड़के रोते नहीं हैं बल्कि लड़कियां ज़्यादा रोती है। लेकिन ये क्यों इस तरह हो रहा है? लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से लड़कियां जन्म से ऐसी नहीं होती, बल्कि वे अपने आसपास के लोगों की सराउंडिंग डिसाइड करती है कि वो कैसे बनती है। उनके मन में बचपन से ऐसी सोच को भर दिया जाता है कि लड़कियां ज़्यादा रोती है और लड़के बिल्कुल नहीं रोते। वे ऐसे ही करते हैं जैसा उनके आसपास के लोग उनके दिमाग में भरते जाते हैं। इन शॉर्ट, लड़कियों की माइंड की कंडीशन ही ऐसी हो जाती है कि लड़के बिल्कुल नहीं रोते और लड़कियां रोती रहती है। फैक्ट नंबर 1, महिलाओं को केयरिंग एटीट्यूड, यानी जिस तरह से वो किसी की केयर करती है या देखभाल करती है उसका कोई जवाब ही नहीं। वे किसी की केयर करती है तो बहुत ज़्यादा केयर करती है, उस व्यक्ति की छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखती है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि ये केयर इनके हस्बैंड को मोटा बना सकती है। देखा गया है कि शादी के बाद बहुत से पुरुष मोटे हो जाते हैं। देखो, इसके पीछे के 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये कि वे उन्हें मजबूत बनाना चाहती है ताकि वो थके हुए या दुबले पतले ना लगें और इस चक्कर में पुरुष और मोटे होते चले जाते हैं। जबकि दूसरा रीज़न हो सकता है कि लड़कियां उन्हें कम अट्रैक्टिव बनाना चाहती है ताकि दूसरी फीमेल्स उनके तरफ अट्रैक्ट ना हो पाए। तो ये तो रहा आज का हमारा 10 अमेजिंग फैक्ट्स। आप लोगों को कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स जानते होंगे रिलेटेड टू ह्यूमन साइकोलॉजी तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों और परिवार वालों में शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी हमारी इस मेहनत का फ़ायदा उठा पाएँ। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।